Dear students, in this lecture, we discuss exercise 1.4, question number 10 here. Given A and B are two fixed points in a horizontal line at a distance C apart. आपके पास दो पॉइंट दे रखे हैं, A and B are two fixed point. एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर A और B दो फिक्स पॉइंट हैं और जिनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो क्या दे रखा है, C अपार्ट, मतलब distance between A and B is C here. Two light string AC and BC of length B and A respectively, दो स्ट्रिंग हैं, एक AC है और एक BC है। मान लिया कि इस टाइप से एक स्ट्रिंग है A to C और एक स्ट्रिंग है इस टाइप से, मान लेते हैं B to C. C is the point here. Two light string AC and BC of length B and A रिस्पेक्टिवली सपोर्ट ए मास एट C, और C पॉइंट पर एक क्या है, मास है. लेट W बी द वेट ऑफ दैट मास एट ए पॉइंट C. तो शो दैट द इस वेट की वजह से इन स्ट्रिंग के अंदर बच्चों क्या प्रोड्यूस होएगी, टेंशन. मान लेते इसमें टेंशन T1 प्रोड्यूस हुई और इसमें टेंशन क्या प्रोड्यूस हुई बच्चों, T2. तो शो दैट द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग आर इन द रेशियो, दैट मीन्स हमें ये शो करना है कि T1 by T2 रेशियो ऑफ दिस टू टेंशन इज इक्वल टू B इंटू C स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर बाय A इंटू B स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर माइनस में A स्क्वेयर. ओके, तो टू स्टार्ट दिस हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. इस पॉइंट C से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं AB के साथ. ड्रा ए लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट C टू द लाइन AB हेयर. अगर हम माने कि ये एंगल अपना A है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल बच्चों क्या हो जाएगा, 90 माइनस A. अगर ये एंगल B है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल बच्चों क्या हो जाएगा, 90 माइनस B. और ये वाला एंगल पूरा क्या है बच्चों, 180 डिग्री है. और ये अगर 90 माइनस A है तो ये वाला एंगल आपके पास क्या हो जाएगा, 90 प्लस A. ये वाला एंगल अगर 90 माइनस B है तो ये वाला एंगल हमारा क्या होगा बच्चों, 90 प्लस B. अब पूरा सिस्टम हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है. तो अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो हम लैमिज थ्योरम इस पर अप्लाई कर सकते हैं. तो देयरफॉर बाय द लैमिज थ्योरम T1, T2 एंड W. T1 के साथ बच्चों साइन ऑफ द एंगल, T1 ये है तो साइन ऑफ द एंगल ये आएगा, ये वाला, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 प्लस B. सिमिलरली T2 ये है तो T2 के साथ बच्चों एंगल ये वाला आएगा, तो दैट इज इक्वल टू से साइन ऑफ 90 प्लस A. W ये है तो ये वाला एंगल बच्चों इसके साथ आएगा W के साथ, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ C. दैट इज इक्वल टू से साइन ऑफ, ये पूरा एंगल क्या है बच्चों आपके पास, C. तो यहाँ पर हमारे पास W के साथ क्या आ जाएगा, साइन ऑफ C. तो फर्स्ट टू फैक्टर लेते हैं, तो यहाँ से T1 आ जाएगा, 90 प्लस B है तो ये चेंज हो जाएगा बच्चों, कोस B पे आ जाएगा. ये T2 है, साइन 90 प्लस A है तो ये क्या आ जाएगा, कोस ऑफ A. आपको कोसाइन फार्मूले पता है, तो आपको पता है कि कोस ऑफ A किसके इक्वल होता है, कोस ऑफ A. अगर A के सामने जो साइड उसकी लेंथ अगर A है, B के सामने जो साइड अगर उसकी लेंथ B है, C के सामने जो साइड अगर उसकी लेंथ क्या है, C है, तो कोस ऑफ A क्या होता है, B स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर डिवाइड बाई 2BC. इसी टाइप से बच्चों कोस ऑफ B किसके इक्वल होगा, कोस ऑफ B C स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर 2 टाइम्स ऑफ AC. पुटिंग द वैल्यू ऑफ कोस ऑफ A एंड कोस ऑफ B हेयर, फ्रॉम दिस वी हैव T1 बाई T2. T1 बाई T2 किसके इक्वल हो जाएगा, कोस ऑफ B बाय कोस ऑफ A. कोस ऑफ B की वैल्यू ये पुट कर दो, B स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर बाई 2BC. और कोस ऑफ A की ये वैल्यू पुट कर दो, सॉरी कोस ऑफ B की वैल्यू ये है, ये आ जाएगा C स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर बाई 2AC मल्टीप्लाई बाई कोस ऑफ A. कोस ऑफ A की वैल्यू ये है तो ये 2BC आपका ऊपर चला जाएगा और डिवाइड बाई B स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर. 2 से 2 कट जाएगा, C से C कट जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा B इंटू C स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर डिवाइड बाई A इंटू B स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर. यही हमें शो करना था कि T1 बाई T2
जो टेंशन की रेशियो है वो क्या आ जाए, बी इंटू सी स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस बी स्क्र बाय ए इंटू बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए स्क्र। यहाँ पर भी क्या है बच्चों, T1/T2 रेशियो ऑफ द टेंशन इज इक्वल टू दैट टर्म। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 हेयर। फोर्सेस P, Q and R acting along OA, OB and OC in the plane of the triangle ABC। मान लेते हैं कि आपके पास ट्रायंगल है A, B एंड C। ओके स्टूडेंट्स, O कोई भी पॉइंट मान लेते हैं इस पे, और OA है, OA, OB एंड OC। ये दे रखा है कि फोर्सेस PQ आर एक्टिंग अलोंग, OA के अलोंग जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो P, OB के अलोंग जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो Q, और OC के अलोंग जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या है बच्चों, R। ये गिवन है कि फोर्सेस PQ आर एक्टिंग अलोंग OA, OB, OC इन द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल ABC आर इन इक्विलिब्रियम। और ये सिचुएशन सारी क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। प्रूव दैट इफ O इज द सर्कमसेंटर, O के बारे में कहा है कि O अगर आपके पास क्या हो जाए, सर्कमसेंटर, O आपके पास क्या हो जाए, सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर ये सर्कमसेंटर होगा तो ये जो ट्रायंगल ABC के जो वर्टिसेस हैं वो किस पर होंगे, दैट पॉइंट्स आर द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। ये एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर होंगे। क्लियर है? तो O इज हेयर इज द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। अगर ऐसा है तो शो कीजिए कि P बाई साइन ऑफ 2A इज इक्वल टू Q बाई साइन ऑफ 2B इज इक्वल टू R बाई साइन ऑफ 2C। क्लियर? तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि O इज द सर्कमसेंटर, O इज द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC ट्रायंगल का O अगर हमारे पास सर्कमसेंटर है तो आपने 10th क्लास में एक ज्योमेट्री पढ़ी थी। अगर कोई भी सर्कल है और सर्कल की अगर कोई भी कोड है, मान लिया कि ये कोड BC है, एक तो ये सेंटर पे एंगल बनाती है O पर एंगल बनाया, और एक इसने इसके बाहर A पॉइंट पर बनाया, सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाया। सेंटर पर बना हुआ एंगल सर्कमफ्रेंस पर बने हुए एंगल का हमेशा क्या होता है बच्चों, डबल होता है बाय द ज्योमेट्री ऑफ क्लास 10th। अगर BC इज द कोड ऑफ द सर्कल, ये कोड सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो एंगल सर्कमफ्रेंस पर बने हुए एंगल का क्या होगा, डबल होगा। सर्कमफ्रेंस का एंगल क्या है A, तो ये एंगल बच्चों क्या होएगा आपके पास 2B। इसी टाइप से अगर हम कोड AB की बात करें, कोड AB ने सर्कल के सेंटर पर एंगल बनाया, ये वाला एंगल इस कोड ने सर्कमफ्रेंस पे जो को एंगल बनाया उससे क्या होगा, डबल। तो ये एंगल आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, 2C। सिमिलरली अगर हम AC कोड की बात करें, इस AC कोड ने सेंटर पर एंगल बनाया O पॉइंट पर, ये वाला एंगल इस पॉइंट पर बने हुए, इस सर्कमफ्रेंस पर बने हुए कोण का क्या होगा बच्चों, डबल होगा। क्लियर है? तो देयरफॉर बाय द ज्योमेट्री we know that angle subtended at the center of a circle, we know that angle subtended at the center of a circle, by a chord is double, वो क्या होगा बच्चों, डबल होगा। डबल द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसका मतलब एंगल जो आपके पास BOC है वो किसके इक्वल हुआ, 2A के बराबर। एंगल जो COA है वो किसके इक्वल हुआ, 2B के इक्वल। और एंगल AOB ये किसके इक्वल हुआ बच्चों, AOB दैट इज इक्वल टू 2C। क्लियर स्टूडेंट्स? और OA, OB एंड OB के लॉन्ग फोर्स PQR लग रहे हैं और वो फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं, तो हम लैमिज थ्योरम लगा सकते हैं। तो देयरफॉर बाय लैमिज थ्योरम, एक फोर्स P है, एक फोर्स Q है, एक R है।
फोर्स पी इसके लॉन्ग लग रहा है तो एंगल आपके पास ये वाला एंगल आएगा, और ये वाला एंगल आपको पता है दैट इज़ साइन ऑफ 2a। क्यू की बात करें, क्यू फोर्स आपका इसके लॉन्ग है, इसके साथ ये वाला एंगल आएगा दैट इज़ से साइन ऑफ 2b। एंड आर आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसके साथ ये एंगल है, तो इसके साथ आ जाएगा स्टूडेंट्स साइन ऑफ 2c। और ये हमारा क्या है, ए पार्ट, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी प्रूव द सेकेंड पार्ट से बी पार्ट। ओके, तो फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट वी हैव पी साइन 2a को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ साइन ए एंड कोस 2 टाइम ऑफ साइन ए कोस ए। क्यू को 2 साइन बी, साइन 2 भी है, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन बी कोस बी। और साइन 2c को भी हम लिख सकते हैं 2 साइन सी कोस सी। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम मान लें कि ए के सामने जो साइड है अगर उसकी लेंथ a है, b के सामने जो साइड है अगर उसकी लेंथ b है, c के सामने जो साइड है अगर उसकी लेंथ c है, तो आपको पता है कि कोस ऑफ a किसके इक्वल होगा, b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर बाई 2bc। कोस ऑफ b किसके इक्वल होगा, c स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर डिवाइड बाई 2ac। सिमिलरली कोस ऑफ c किसके इक्वल होगा, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस c स्क्वेयर बाय 2ab। ओके स्टूडेंट्स, एंड बाय यूजिंग द साइन लॉ, आल्सो यूजिंग द साइन लॉ, साइन लॉ आपके पास क्या होता है, a बाय साइन ऑफ a बाय साइन ऑफ a, साइड ये है, और b के साथ क्या आएगा बच्चों, ये b है तो इसके साथ क्या आता है साइन ऑफ b, और c ये है तो इसके साथ क्या आएगा बच्चों साइन ऑफ c। और ये मान लेते हैं कि ये किसी नंबर k के इक्वल है, तो फ्रॉम दैट वी हैव साइन ऑफ a इज इक्वल टू a बाई के एंड साइन ऑफ b इज इक्वल टू b बाई के एंड साइन ऑफ c इज इक्वल टू c बाई के। पुटिंग दिस वैल्यू इन दैट इक्वेशन पार्ट ए वी हैव, अब इसमें पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या था, p के साथ क्या चल रहा है 2 साइन ए, साइन ए की वैल्यू क्या है a बाई के, और फिर आपके पास क्या है कोस ए की वैल्यू क्या है b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर बाई 2bc इज इक्वल टू q। फिर आपके पास 2 था, साइन b की वैल्यू b बाई के, कोस b की वैल्यू c स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर बाय 2ac is equal to, here is r and 2c by k which is equal to cos c is equal to a square plus b square minus c square by 2ab। ओके स्टूडेंट्स, तो फ्रॉम दैट वी हैव k इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 इसके साथ क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो वी हैव from that 2 and that 2 is also cancel out, so we have bc into p by a into b square plus c square minus a square, from that ac into q divided by b into c square plus a square minus b square, r के साथ मल्टीप्लाई में ab into r, साथ में c a square प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, डिवाइडिंग दैट इक्वेशन बाय ए बी सी से डिवाइड कर देंगे, तो जब ए बी सी से डिवाइड करेंगे तो बी सी कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा, ए और ए स्क्वेयर आ जाएगा, तो पी के साथ आ जाएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू, जब इसको ए बी सी से डिवाइड करेंगे ए सी कैंसिल हो जाएगा, बी नीचे बचेगा, बी ऑलरेडी है, तो बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए भी कैंसिल हो जाएगा, नीचे सी बच जाएगा, सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस में सी स्क्वेयर। हमें यही शो करना था इन द सेकंड पार्ट, शो दैट p बाय ए स्क्वेयर इंटू दिस, q बाय बी स्क्वेयर इंटू दिस, r बाय सी स्क्वेयर इंटू दिस, और यही हमने यहाँ पर शो किया बच्चों, p के साथ ये, q के साथ ये, r के साथ ये। ओके स्टूडेंट्स।